Hello student, today I am going to start chapter number 7. Chapter number 7, Glimpses of India. First flight का chapter number 7, Glimpses of India. There are three parts of this in this chapter. A waker from Goa, Coorg, टी फ्रॉम असम. तीन पार्ट है इसमें. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं. अ वेकर फ्रॉम गोवा. गोवा के बेकर के बारे में है, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं. दिस इज अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ अ ट्रेडिशनल गोवन विलेज बेकर हु स्टिल हैज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन हिज सोसाइटी. मतलब यह एक पारंपरिक गोवा के गांव के एक बेकर का चित्रण है जिसका स्थान उसके समाज में आज भी महत्वपूर्ण है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. ओके. Our elders are often heard reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days, the Portuguese and their famous loaves of bread. Those eaters of loaves might have vanished, but the makers are still there. We still have amongst us the mixer, the molders, and those who bake the loaves. करें कि our elders are often had reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days. हम हमारे पूर्वजों को प्राय उन पुर्तगाली दिनों को याद करते हुए सुनते हैं. हम हमारे पूर्वजों को प्राय उन पुर्तगाली दिनों को याद करते हुए सुनते हैं. पुर्तगाली और उनके प्रसिद्ध ब्रेड के बैंडल के बारे में. पुर्तगाली और उनके प्रसिद्ध ब्रेड के बैंडल के बारे में. Those eaters of loaves might have vanished, but the makers are still there. वो डबल रोटी को खाने वाले हो सकता है ना रहे हों, लेकिन उनको बनाने वाले आज भी वही हैं. We still have amongst us the mixers, the molders, and those who bake the loaves. हमारे बीच वो मिलाने वाले, बेलने वाले और रोटी सेंकने वाले आज भी हैं. Those age old time tested furnace still exist. वो सदियों पुरानी समय की कसौटी पर परखी भट्टियाँ आज भी हैं. द फायर इन द फर्नेसेस हैज नॉट एट बीन एक्सटिंग्विश्ड. उन भट्टियों में आग आज भी नहीं बुझी है. उन भट्टियों में आग आज भी नहीं बुझी है. द थर्ड एंड जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बम्बू heralding his arrival in the morning can still be heard in some places. वो टड की आवाज़ और उस पारंपरिक बेकर के बांस की खनक उनके आगमन की सुबह सुबह की घोषणा करती हुई कुछ स्थानों पर आज भी सुनी जा सकती हैं. कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस. कुछ स्थानों पर आज भी सुनी जा सकती हैं. मे बी द फादर इज नॉट अलाइव बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन. हो सकता है कि पिता जीवित ना हो पर बेटा अभी भी पारंपरिक धंधे को जारी रखे हुए है. दीज बेकर्स आर इवन टुडे नोन एज पैडर इन गोवा. ये बेकर आज भी पैडर के नाम से जाने जाते हैं गोवा में. ये बेकर आज भी पैडर के नाम से गोवा में जाने जा सकते हैं. यू कैन सी अगेन द ट्रेडिशनल बेकर्स बम्बू हेराल्डिंग हिज अराइवल इन द मॉर्निंग कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस. वो पारंपरिक बांस की खनक आज उनके सुबह सुबह आने की घोषणा करती है. हो सकता है पिता जीवित न हो लेकिन बेटा आज भी उस प्रोफेशन को जारी रखे हुए है. और दीज बेकर्स आर इवन टुडे नोन एज पैडर इन गोवा. ये बेकर आज भी गोवा में पैडर के नाम से जाने जाते हैं. ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर यूज्ड टू बी आवर फ्रेंड, कंपेनियन एंड गाइड. ही यूज्ड टू कम एट लीस्ट ट्वाइस अ डे. Once when he set out in the morning on his selling round, and then again when he returned after emptying his huge basket. The jingling thud of this bamboo woke us up from sleep, and we ran to meet and greet him. Why was it so? Was it for the love of the loaf? Not at all. The loaves were bought by some Paskin or Baskin, the maid servant of the house. What we longed for were those bread bangles, which we chose carefully. Sometimes it was sweet bread of a special make. कह रहे हैं कि ड्यूरिंग द चाइल्डहुड इन गोवा में हमारे बचपन के दौरान बेकर हमारा दोस्त, साथी और मार्गदर्शक हुआ करता था. वह दिन में कम से कम 2 बार आया करता था. एक बार तब जब वह अपनी बिक्री का चक्कर लगाने के लिए सुबह निकलता था, और फिर तब जब वह अपनी खाली टोकरी लेकर लौटता था.
उसके बाँस की खनक हमें नींद से जगा देती और हम उससे मिलने के लिए भागते। क्यों था? क्या यह डबल रोटी लेकर लौटता था? क्यों था? क्या यह डबल रोटी के प्रेम के लिए था? मतलब वाई वॉज इट सो? क्यों था? वॉज इट फॉर द लव ऑफ द लोफ? क्या डबल रोटी के प्रेम के लिए था? बिल्कुल नहीं। डबल रोटी किसी पास्किन या बास्टाइन के द्वारा खरीदी जाती थी, जो घर की नौकरानी होती थी, जिसके लिए हम तड़पते थे। ये डबल रोटी के घेरे जिन्हें हम सावधानी से चुनते थे, कई बार यह स्पेशल बना मीठा ब्रेड होता था। The baker made his musical entry on the scene. The baker made his musical entry on the scene with the jung jung sound of his specially made bamboo staff. One hand supported the basket on his head and the other banged on bamboo on the ground. Other banged on the bamboo on the ground. आगे देखिए। He would greet the lady of the house with good morning and then place his basket on the vertical bamboo. We kids would be pushed aside with a mild rebuke and the loaves would be delivered to the servant. But we would not give up. We would climb a bench or the parapet and peep into the basket somehow. I can still recall. I can still recall the typical fragrance of those loaves for the elders and the bangles for the children. Then we did not even care to brush our teeth or wash our mouth properly. And why should we? Who would take the trouble of plucking the mango leaf for the toothbrush? And why was it necessary at all? The tiger never brushed his teeth. Hot tea could wash and clean up everything so nicely after all. Baker, the baker made his musical entry on the scene with the झंग झंग। वेकर उसका संगीतमय आगमन उसके स्पेशल बने हुए बांस के डंडे की झंग झंग की आवाज़ के साथ करता था। बेकर उसका संगीतमय आगमन उसके स्पेशल बने हुए बांस के डंडे की झंग झंग की आवाज़ के साथ करता था। एक हाथ टोकरी को सहारा देते हुए और दूसरा हाथ बांस को धरती में पटकते हुए वह घर की औरत को नमस्कार के साथ सत्कार करता। वह घर की औरतों को नमस्कार गुड मॉर्निंग के साथ विश करता और फिर अपनी टोकरी को खड़े बांस पर रखता। हम बच्चों को हल्की सी धमकी के साथ दूर कर दिया जाता था और नौकर को डबल रोटी दे दी जाती थी, पर हम मानने वाले नहीं थे। हम एक बेंच पर चढ़ते या दीवार पर चढ़ते और टोकरी में झांक कर देखते किसी न किसी तरह। मैं आज भी उन डबल रोटियों की विशेष महक को याद कर सकता हूँ। डबल रोटियाँ बड़ों के लिए होती थी और जो बैंगल्स गोलाकार में होते थे कड़े बच्चों के लिए होते थे। फिर हम अपने दांतों को ब्रश करने और मुंह साफ करने की भी परवाह नहीं करते थे। और हमें क्यों करनी चाहिए? टूथब्रश के लिए आम के पत्ते को तोड़ने की परेशानी कौन उठाता? और आखिर क्यों ज़रूरी था ये? शेर कभी अपने दांतों को ब्रश नहीं करता। आखिर गर्म चाय सब चीज़ों को अच्छी तरह साफ कर देती थी। Okay students, today is good enough. Next part next day. Have a good day students.